हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको कैन बी और मे बी विथ एडजेक्टिव्स यानी कैन बी और मे बी के साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल कैसे होता है हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये सब बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। जब हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद ही हम नाउन के इस्तेमाल पे आएंगे, फिर उसके बाद वर्ब के इस्तेमाल पे आएंगे और ये तीन चीज़ों को मिला के अंग्रेज़ी मुकम्मल होती है। तो हम आपको विल बी और शैल बी पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको कैन बी और मे बी का इस्तेमाल पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कैन बी और मे बी का इस्तेमाल कैसे होता है। कैन बी, मे बी प्लस एडजेक्टिव। याद रखें, हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस होगा तो कैन बी और मे बी एक साथ आएगा, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमको बी को अलग करना होता है। तो कैन अलग करेंगे बी को नॉट के बाद, मे अलग करेंगे बी को नॉट के बाद। कैन बी कहाँ लगता है? जहाँ विश्वास पाया जाए। मैं यहाँ लिखता हूँ, जहाँ विश्वास पाया जाए वहाँ कैन भी लगाएंगे। और जहाँ शक पाया जाए, संभावना पाई जाए, शक है, संभावना है, वहाँ मे बी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई मसला नहीं है, एक वचन और बहुवचन की कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसके साथ चाहिए कैन बी का इस्तेमाल करें, जिसके साथ चाहे मे बी का इस्तेमाल करें, आपके ऊपर है। अगर आप मे बी लगाएंगे तो एग्जामिनर ये समझेगा कि आप संभावना को समझते हुए आपने वाक्य को बनाया है। अगर आप कैन बी लगाएंगे तो एग्जामिनर ये समझेगा कि आपने विश्वास को दिमाग में रखते हुए वाक्य को बनाया है, यानी किसी भी प्रकार से आपका वाक्य गलत नहीं होगा। आप चाहे कैन बी का इस्तेमाल करें या मे बी का इस्तेमाल करें। तो कैन बी के माने होता क्या है? हो सकता है, हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, हो सकता हूँ, हो सकता हूँ। ये कैन बी और मे बी का मतलब होता है। अगर सेंटेंस के आखिर में, वाक्य के अंत में हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, हो सकता हूँ आपको नज़र आए तो आप आंख बंद करके कैन बी या मे बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बी को आपको अलग करना होगा। आइए हम इसको आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाते हैं। आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। तो पहला एग्जाम्पल है, मोहन परीक्षा में सफल हो सकता है, सफल हो सकता है। और ये याद रखें गाइस कि हो शब्द आएगा तब भी बी का इस्तेमाल होता है। तो जिस हेल्पिंग वर्ब में बी लगा होगा उसमें वाक्य में हो शब्द ज़रूर आएगा। नाराज़ होगा, नाराज़ हो सकता है, नाराज़ हो सकता था, नाराज़ होना चाहिए, यानी हो या होना ये शब्द ज़रूर लगा होगा। और उसी होना के वजह से, उसी हो के लिए हमें बी का इस्तेमाल करना होता है। तो मोहन परीक्षा में सफल हो सकता है, ये सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले किसका नंबर? सब्जेक्ट का। फिर हो सकता है, आपकी इच्छा पे है। आप चाहें तो कैन भी लगाएं, आप चाहें तो मे भी लगाएं। मे भी लगाएंगे तो शक और संभावना पाई जाएगी, और कैन भी लगाएंगे तो विश्वास पाया जाएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन यू। मोहन, अगर संभावना है तो मोहन मे बी, सफल की अंग्रेजी सक्सेसफुल, परीक्षा में, इन द एग्जामिनेशन। इसकी अंग्रेजी बुला लेते हैं, मोहन मे बी सक्सेसफुल in the examination.
इन द एग्जामिनेशन। मोहन में बी सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन। इसका निगेटिव, मोहन परीक्षा में कामयाब नहीं हो सकता है। कामयाब नहीं हो सकता है, ये निगेटिव हो गया। तो सबसे पहले मोहन, उसके बाद सकता है कैन, फिर नॉट, उसके बाद बी, फिर कामयाब सक्सेसफुल, फिर परीक्षा में इन द एग्जामिनेशन। तो क्या होगा? मोहन कैन नॉट बी सक्सेसफुल in the examination, in the examination। इसी को इंट्रोगेटिव में ले ले। क्या मोहन परीक्षा में सफल हो सकता है या कामयाब हो सकता है? कामयाब हो सकता है। क्या मोहन परीक्षा में सफल हो सकता है? क्या पहले आ गया? तो सबसे पहले लास्ट वाला कैन, उसके बाद मोहन, उसके बाद बी, फिर सक्सेसफुल, परीक्षा में इन द एग्जामिनेशन। तो में लगा दें या कैन लगा दें आप? तो कैन, मोहन, बी सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव ले लीजिए। मोहन परीक्षा में कामयाब क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, एक ही सेंटेंस को मैं सिंपल का भी इस्तेमाल करा रहा हूँ, एक ही हेल्पिंग वर्ब से, उसी को निगेटिव में इस्तेमाल करा रहा हूँ, और क्या शुरू में आता है उसमें भी इस्तेमाल करा रहा हूँ, और वाक्य के अंदर क्या क्यों आता है उसको भी इस्तेमाल करा दे रहे हैं, ताकि आपका स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाए और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो मोहन परीक्षा में कामयाब क्यों? तो पहले क्यों, वाई, फिर सकता है कैन, फिर मोहन, फिर नॉट, फिर बी, फिर सक्सेसफुल, परीक्षा में इन द एग्जामिनेशन। वाई, कैन, मोहन, नॉट, बी सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कैन बी और मे बी के साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल बताया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने कैन बी और मे बी का इस्तेमाल समझ लिया होगा। अभी हमारा एडजेक्टिव का इस्तेमाल चल रहा है। अगले वीडियो में हम आपको कुड बी और माइट बी का इस्तेमाल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, धन्यवाद।